दादी, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? देखो, आज की शाम कितनी सुहानी है। शाम सुहानी है दादी, पर मेरा मन उदास है। आज जब मैं पड़ोस वाली मीना के घर गई थी तो उसने मुझे अपनी नई पीतल की थाली दिखाई। वह सूरज की तरह चमक रही थी और एक हमारे बर्तन हैं, काले, बदरंग और जगह जगह से मुड़े हुए। उनमें खाना खाते हुए भी अब अच्छा नहीं लगता। क्या मेरे नसीब में कभी कोई नई चीज़ नहीं आएगी? बेटा, बर्तन सोने के हो या मिट्टी के, भूख तो रोटी से ही मिटती है। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। मैं जानती हूँ दादी कि हम गरीब हैं। माँ बाप के जाने के बाद आपने मुझे कैसे पाला है मैं सब समझती हूँ, पर क्या मेरा मन नहीं कर सकता? क्या मुझे हक नहीं कि मैं भी किसी सुंदर चीज़ को हाथ लगाऊं? कम से कम एक छोटी सी गुड़िया ही मिल जाती जिसकी फ्रॉक मैली न हो। तेरी बातें आज तीर की तरह लग रही हैं लाडो। रुक, मुझे देखने दे। शायद घर के उस पुराने संदूक के पीछे कुछ मिल जाए। और घर के अंधेरे कोने में रखे एक पुराने भारी संदूक के पीछे हाथ डालती हैं। काफी मशक्कत के बाद वो एक भारी, काला और धूल से सना हुआ कटोरा बाहर निकालती हैं। ये देख, ये कटोरा तेरे दादाजी के समय का है। बरसों से इसमें किसी ने खाना नहीं खाया। देख कितना भारी है। छी दादी, ये तो और भी गंदा है। ये तो पूरा काला पड़ चुका है, जैसे इस पर कोयला मल दिया गया हो। ये मेरे किस काम का? पगली, ये गंदा है पर टूटा नहीं है। जरा सुन, आज गांव में शहर से फेरी वाले आने वाले हैं। वे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन और खिलौने देते हैं। सच में? दादी, क्या इस बदसूरत और काले कटोरे के बदले वो मुझे कोई चमकती हुई चीज दे देगा? पुराना है तो क्या हुआ, पीतल या तांबे का तो होगा ही। वजनदार है, उसे पसंद आएगा। तू बस जरा इंतजार कर। जैसे ही गली में फेरी वाले की आवाज सुनाई दे, तू इसे लेकर दौड़ जाना। शायद आज तेरी किस्मत चमक जाए। ठीक है दादी, मैं दरवाजे पर ही बैठती हूँ। जैसे ही कोई आएगा मैं उसे यह कटोरा दिखाऊंगी। मुझे पीतल की थाली नहीं चाहिए दादी, बस एक छोटी सी गुड़िया मिल जाए तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। जगन नाम का एक व्यापारी, जिसके कंधे पर एक बड़ी सी पोटली है और हाथ में पीतल के कुछ बर्तन, शोर मचाते हुए गली में दाखिल होता है। उसका चेहरा चालाकी से भरा है और नजरें हर घर के कीमती सामान को ढूंढ रही हैं। पीतल, तांबा, कांसा, जो भी पुराना कबाड़ है निकालो। शहर के नए बर्तन ले लो, ऐसी चमक जो आंखों को चौंधिया दे। ओ माई, ओ बहनों, बाहर आओ। मुन्नी दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो जगन को देखती है, रुकिए रुकिए सेठ जी, क्या आप पुराने बर्तन के बदले खिलौने भी देते हैं? खिलौने? हाँ हाँ, अगर बर्तन कीमती हुआ तो गुड़िया भी मिलेगी और गेंद भी। दिखा क्या लाई है। मुन्नी धीरे से वो काला और भारी कटोरा निकालती है। जगन उसे अपने गंदे हाथों में लेता है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उसे उसके वजन का एहसास होता है। खुरचने वाली जगह से सूरज की आखिरी किरण टकराती है और शुद्ध सोने की एक पीली चमक जगन की आंखों में पड़ती है। जगन के हाथ कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये तो मिट्टी नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। ये शुद्ध सोने का कटोरा है। अगर इस लड़की को पता चल गया तो ये मुझसे हजारों रुपए मांग लेगी। मुझे नाटक करना होगा। क्या मैं इसके बदले वो गुलाबी वाली गुड़िया ले सकती हूँ जो आपकी पोटली से झांक रही है? धत तेरे की, क्या कचरा उठा लाई है लड़की। ये कोई बर्तन है? ये तो पूरी तरह सड़ चुका है। देख, जमीन काली हो गई इसे यहाँ रखने से। पर दादी ने कहा था कि ये बहुत पुराना है। इसे छूने से मेरे हाथ गंदे हो गए। इसकी कीमत एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तू मुझे अपना कीमती समय बर्बाद करने के पैसे देगी?
मुझे माफ़ कर दीजिए सेठ जी, मुझे लगा शायद। जा, इसे ले जाकर नाली में फेंक दे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जगन तेजी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर रुकता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर मुन्नी को देखता है। जा बेटा, अभी रो ले, थोड़ी देर बाद जब मैं दोबारा आऊंगा तब तो खुद कहेगी कि सेठ जी इसे मुफ्त में ही उठा ले जाओ, तब ये सोने का खजाना मेरा होगा। बहनों बेटियों, सुंदर बर्तन ले लो, पुरानी चीजें देकर अपने रसोई की शोभा बढ़ाओ। दादी, एक और आया है, पर मुझे जाना, पहले वाले ने बहुत डांटा। वो कहता है हमारा कटोरा नाली में फेंकने लायक है। कोई बात नहीं बिटिया, दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। इस आदमी की आवाज में मिठास है। जा, एक आखिरी बार कोशिश कर ले। मुन्नी भारी मन से कटोरा उठाती है और बाहर जाती है। सुमन उसे देखते ही रुक जाता है और मुस्कुराता है। क्या हुआ छोटी बेटी, इतनी सुंदर आंखें और उनमें आंसू, क्या चाहिए तुम्हें मेरी टोकरी से? क्या आप इस काले कटोरे के बदले मुझे वह छोटी सी पीतल की घंटी दे सकते हैं? मुझे पता है ये बेकार है, पर मेरी दादी कहती हैं कि ये काम का है। सुमन उस कटोरे को हाथ में लेता है। वह जगन की तरह नहीं था। उसने कटोरे को बहुत ही आदर से पकड़ा और जैसे ही उसने उसका वजन महसूस किया, वह चौंक गया। उसने धीरे से अपने अंगूठे से कटोरे की धूल साफ की। वो गहरी सांस लेता है और दादी की तरफ देखता है, जो दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ बेटा? अगर ये वाकई कचरा है तो हमें साफ साफ बता दो, हम तुम्हें बुरा नहीं मानेंगे। माई, कचरा? आप क्या कह रही हैं? ये कटोरा साधारण धातु का नहीं है, ये शुद्ध खरा सोना है। इसे बनाने वाले ने इस पर ऐसी परत चढ़ाई थी कि कोई इसे पहचान न सके, पर इसका वजन और इसकी चमक सच बोल रहे हैं। सोना? क्या ये वही सोना है जिसकी कहानियाँ आप सुनाती हैं दादी? बेटा, तुम क्या कह रहे हो? पहले वाले ने तो इसे जमीन पर फेंक दिया था। माई, उस इंसान की आंखों पर लालच का पर्दा रहा होगा। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। इस कटोरे की कीमत इतनी है कि अगर मैं अपनी पूरी दुकान, अपना सारा धन और अपना घर भी बेच दूं, तो भी मैं इसकी आधी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। तो क्या आप हमें कुछ भी नहीं देंगे? बेटी, मेरे पास इस समय 500 चांदी के सिक्के हैं और ये सारे बर्तन, मैं ये सब आपको देता हूं और शहर जाकर मैं अपना बाकी का धन भी लाकर आपको दूंगा। ये कटोरा आपका भाग्य है, मेरा नहीं। बेटा, हमें इतना धन नहीं चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। तुम ये कटोरा ले लो और जो तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। हमें खुशी है कि ये किसी सही हाथ में जा रहा है। सुमन ने बड़े ही आदर से कटोरा कपड़े में लपेटा और अपना सारा सामान और धन दादी और मुन्नी के चरणों में रख दिया। मुन्नी की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। लालची व्यापारी दबे पांव वापस मुन्नी के घर की ओर आता है। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान है। अब तक तो वो बुढ़िया और लड़की और भी हताश हो गई होंगी। अब मैं कहूंगा कि चलो, दया करके मैं एक तांबे का सिक्का दे देता हूँ। लाओ, वो काला कटोरा मुझे दे दो। वो दरवाजे पर पहुंचता है और देखता है कि मुन्नी के हाथ में एक सुंदर पीतल की गुड़िया है और आंगन में चांदी के सिक्कों की थैली रखी है। अरे, ये सब कहाँ से आया? माई, वो काला कटोरा कहाँ है? लाओ, मैं उसे लेने आया हूँ। चलो, मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के दे दूँ। सेठ जी, आप बहुत देर से आए। आपसे पहले यहाँ एक असली इंसान आया था। उसने हमें बताया कि जिसे आप कचरा कह रहे थे, वह हमारे पुरखों का दिया हुआ सोने का आशीर्वाद था। सोना? वो मेरा था, मैंने उसे पहले देखा था। तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा हमें नहीं सेठ जी, आपने खुद को दिया। अगर आपकी नीयत साफ होती तो आज यह सब आपका होता। अब जाइए यहाँ से, हमारे घर में अब लालच के लिए कोई जगह नहीं है। जगन अपना सिर पीटता हुआ वहाँ से भाग जाता है और मुन्नी अपनी नई गुड़िया के साथ खुशी खुशी खेलने लगती है।